नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बंधुजनों, आज हम सीता नवमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। पौराणिक संस्थाओं के अनुसार माता सीता जी इसी दिन सीता नवमी के दिन ही प्रकट हुई थीं और इसी कारण हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले हिंदू इस दिन को बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत उपवास रखते हैं ताकि उनके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएं और वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। जिस तरह से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर रामनवमी का बहुत ही महत्व होता है, ठीक उसी तरह वैशाख शुक्ल नवमी के दिन माँ जानकी के जन्म उत्सव सीता नवमी का बहुत ही महत्व है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ उपवास रखा जाता है। तो बंधुजनों, चलिए इस सीता नवमी व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में वेददत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी व्यभिचारी स्वभाव की थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी शिक्षा पूरी करने गांव के बाहर गए हुए थे, लेकिन उसी समय ब्राह्मण की पत्नी कुछ संगति में पड़ गई और व्यभिचार में आसीन हो गई। उसके व्यभिचार कर्मों के कारण उसके गांव में भी विपत्ति आ गई और उसमें आग लग गई। अपने पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। यहाँ पर वह अंधी भी थी और साथ ही साथ कुष्ठ रोग से भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित थी। अपने पिछले जन्मों को बुरे कर्मों के कारण वह बहुत ही बुरी स्थिति में थी और एक दिन बहुत ही भूख प्यास से बेहाल होने के कारण वह अपने पुराने वेदवत गांव में पहुंची। उसी दिन वैशाख मास के पुण्यदायिनी शुक्ल नवमी थी। वह बहुत ही बुरी हालत में थी और साथ ही साथ लोगों से गुहार लगा रही थी कि मुझे कुछ खाने को दे दो। यही कहते कहते वह बूढ़ी औरत श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्य मंडित स्तंभों के पास पहुंच गई थी और बहुत ही गुहार लगाने लगी थी कि कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ तो दे दो। तब एक संत साधु महात्मा ने उसकी वह दयनीय हालत देखी और कहा कि हे देवी, आज बहुत ही शुभ और पावन अवसर है, सीता नवमी, और इस दिन अन्न का दान देने वाला पाप का भागी बन जाता है। इसलिए तुम कल सवेरे आना व्रत के पारण के समय और स्वयं ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। किंतु वह औरत भूख से बहुत ही व्याकुल थी और इसी कारण उसे किसी ने तुलसी दल और जल दे दिया। वह खाकर वह मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन पूरे दिन भूखे होने के कारण उससे सीता माता का सीता नवमी व्रत का पालन हो गया और इस कारण उसके सभी प्रकार के पाप पूरी तरह नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे घर में हुआ और वह कामरूप के महाराज की पत्नी काला के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अपने बहुत ही अच्छे कर्मों और स्वभाव के कारण उन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी करवाया और फिर वह सारा जीवन धर्म के कर्मों में लगी रहीं। इसी तरह यदि कोई भी मनुष्य माता सीता की पूरी विधि विधान से पूजा करता है, सीता नवमी के दिन अगर विशेष तरह से व्रत करता है, इस कथा को सुनता है, तो उसे विशेष सुख सुविधा प्राप्त होती है, उसे माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले या जिसके द्वारा भी इस कथा का महत्व कोई और भी सुने, उसको माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।